बीरबल? अनारकली जी, फुल स्टॉप। आराम से पूरा डांस कीजिएगा, फुल स्टॉप। ओके। बीरबल मेरे नूर नजर, मेरे लगते जिगर, मेरी आन, मेरी शान, मेरी बान, मेरे हीरे, मेरे जवाहरात, मेरे दोस्त, मेरे हम सफर, मेरे हम नवा। बीरबल 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 बीरबल। कैसे हो बीरबल? कहां से आ रहे हो? हुजूर, मैं जन्नत से आ रहा हूँ। हुजूर, आप ही ने तो मुझे जन्नत भेजा था, फुल स्टॉप। बीरबल जी, क्या मैं आपको छू सकता हूँ? लेकिन कोई जन्नत से वापस कैसे आ सकता है? हाँ, जब हुजूर के कहने पर कोई जन्नत जा सकता है तो क्या जन्नत से वापस नहीं आ सकता है? बात तो तुम्हारी ये भी सही है, लेकिन ये सब फालतू बातें बाद में करना। पहले ये बताओ कि जन्नत में हमारे अब्बा हुजूर कैसे हैं? बहुत मजे में हैं हुजूर, सब लोग बहुत खुश हैं। डॉट 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 डॉट। और हुजूर, मैं यहाँ आने से पहले उनके पास एक समझदार और नेक सलाहकार भी रखवा कर आया हूँ, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, फुल स्टॉप। हरिओम हरिओम। सुनो, जरूर ये कुछ सोच कर आया है। हाँ, हमें तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है। तुम नहीं जानते, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम चले आए, और ये और भी अच्छा किया तुम अब्बा हुजूर के लिए जन्नत में एक अपने ही जैसे समझदार सलाहकार को छोड़कर आए हो। ये तो मेरा फर्ज था हुजूर। लेकिन बीरबल, समझ नहीं आया, तुमने इतनी लंबी दाढ़ी और बाल ये क्यों बढ़ा रखे हैं? हुजूर, ये तो कुछ भी नहीं है। हुजूर, आपके अब्बा हुजूर की दाढ़ी और बाल तो जमीन को छूने लगे हैं, और आपके दादा हुजूर के बाल और दाढ़ी तो इतने लंबे हो गए हैं कि उनको संभालने के लिए 2 सहायक लगते हैं हुजूर, फुल स्टॉप। हरिओम हरिओम। अरे क्या बीरबल जी, क्या बात कर रहे हैं आप? जन्नत में क्या बाल कटाने पे पाबंदी है? हाँ? ऐसी बात नहीं है नाई भैया। हुजूर, दरअसल बात ये है कि जन्नत में कोई नाई ही नहीं है, फुल स्टॉप। हुजूर, इस वजह से आपके अब्बा हुजूर तो अब्बा हुजूर, जन्नत के पूरे आवाम के यही हाल है। एक बार नहाने के लिए एक पूरा साबुन खर्च हो जाता है हुजूर, डॉट 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 डॉट। हमें अच्छी तरह से याद है, अब्बा हुजूर की दाढ़ी जरा सी भी बढ़ जाती थी तो वो कितने परेशान हो जाते थे। हुजूर, इसीलिए तो आपके अब्बा हुजूर ने मुझे यहाँ भेजा है, ताकि मैं यहाँ आकर आपको ये बता सकूं कि आपके अब्बा हुजूर को एक नाई की सख्त जरूरत है, जिसे आपको जल्द से जल्द जन्नत भेजना है। कि तो तुम्हारी चाल तुम पे ही चल रहा है। कोई नई बात नहीं है कोयलमती, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं इसकी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। कुछ करो। सोचता हूँ कुछ। बीरबल, एक नाई क्या, हम अब्बा हुजूर के लिए 10-10 नाइयों को जन्नत भिजवा देंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जहांपना आपने। मैं अभी बहुत अच्छे 10 नाइयों का इंतजाम करता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं नाई भैया? बादशाह हुमायूं, हुजूर के अब्बा हुजूर, उनके लिए जन्नत में आप ऐरा गैरा नाई भेजेंगे? क्वेश्चन मार्क। आपके अब्बा हुजूर ने साफ कहलवाया है कि अगर वो बाल कटवाएंगे तो सिर्फ शाही नाई से, फुल स्टॉप। बीरबल बीरबल, अब शाही नाई हम कहां से लाएंगे? जहांपना, कहीं से लाने की कोई जरूरत नहीं है। घोटक सलाहकार इससे पहले शाही नाई ही तो थे, आपके सामने है। हाँ, हम तो भूल ही गए थे। हुजूर, मैं भी भूल गया था। आपके अब्बा हुजूर के लिए नाई भैया से बेहतर और क्या हो सकता है, फुल स्टॉप। ये क्या बात कर रहे हैं आप बीरबल जी? जहांपना, मैं और जन्नत। हाँ जहांपना, हम तो इन्हें धोबी घाट भी नहीं जाने देते। फिर जन्नत वहां कैसे जाने दे सकते हैं? नहीं।
अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? नहीं भैया, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको जन्नत जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन मुझे नहीं जाना। और नहीं भैया, जन्नत में यहाँ से कई ज्यादा ऐशो आराम है। डॉट 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 डॉट। क्यों हुजूर? बीरबल, मुझे लगता है कि अब हमें घोटक नाई को जन्नत भेजने में देर नहीं करनी चाहिए। और हुजूर, आज तो मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन जिसको दफनाया जाता है वो सीधा जन्नत पहुंचता है। मां बदौलत ने फैसला कर लिया है कि घोटक सलाहकार उर्फ घोटक शाही नाई को जन्नत भेजने के लिए फौरन गड्ढे में दफना दिया जाए। बादशाह अकबर जिंदाबाद। हुक्म की तामील हो। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे जन्नत नहीं जाना, नहीं जाना है मुझे जन्नत। नहीं भैया, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। ये आप ही का खोदा हुआ गड्ढा है। मैंने तो बस इसमें से मिट्टी निकलवाई। सब पता है हमें, आपने जानबूझकर फंसाया है ना इन्हें। ये अच्छी बात नहीं है बीरबल जी, हम कह देते हैं। हाँ। अच्छी बात तो तब होती जब सलीम जन्नत में होते और अनारकली नाई बनकर खुशी खुशी जन्नत चली जाती। बादशाह, अरे माफी मांग लेना। जहांपना, जहांपना। घोटक नाई को अभी तक दफनाया क्यों नहीं गया? नहीं, किसी मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? जहांपना। टेंशन को टाइट करो, जल्दी से मिट्टी भरो। नहीं नहीं नहीं, अब क्या दफन होने के बाद कहोगे? जो कहना है अभी कह दो ना बादशाह जी से, कह दो। हाँ हाँ हाँ, जहांपना। अरे पर कोयल मती, ये कहना क्या चाहते हैं? हाँ, बात क्या है? जहांपना, मैं बताता हूँ आपको। हमने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है जहांपना। हाय अल्लाह, धोखा यानी नाक का पीछे से डसना। जहांपना, बीरबल जी को फंसाने के लिए हमने आपसे झूठ बोला था कि आपके अब्बा हुजूर हमारे सपने में आए थे और उन्हें सलाहकार की जरूरत है। इतना बड़ा झूठ क्यों घोटक नाई? क्यों तुमने इतना बड़ा धोखा दिया हमें? क्योंकि बीरबल जी को हर बार अशरफियां मिलती थी और हमें आपके ताने। वैसे मेरा नाम घोटक है जहांपना, लेकिन बीरबल जी हर बार अपनी समझदारी से मुझे गधा साबित कर देते थे। इसलिए बीरबल जी को हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हटाने के लिए हमने योजना बनाई ताकि हम आपके सलाहकार बने और आपसे इनाम पा सके। ये क्या किया तुमने घोटक नाई? अबे माफ कर दीजिए हुजूर। तुम्हारी बातों में आकर हमने अपने जिगर के टुकड़े को जन्नत भेजने के लिए गड्ढे में दफन कर दिया। हुजूर, अगर नाई भैया आपको धोखा देकर मुझे जन्नत भेज सकते हैं तो मैं भी तो नाई भैया की आंखों में धूल झोंक कर गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। क्या मतलब? मतलब जहांपना कि वो तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बीरबल जी गड्ढे में दफन हुए थे, लेकिन बीरबल हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हम उसे इस तरह दफन होते हुए नहीं देख सकते। दफन होते हुए नहीं देख सकते तो तुम खुद दफा हो जाओ यहाँ से। जो हुक्म। अरे वाह पवन, तूने तो बिल्कुल सही जगह पे लाके रोका है। और अच्छी खासी झपकी भी ले ली मैंने। रिलैक्स रिलैक्स। अरे महाराज, मुझे निकालिए। घोड़े से बात करते करते फिर से सो मत जाइएगा।
बीरबल, आ रहा हूं मेरे भाई, टेंशन टाइट मत करना। बहुत घटिया सुरंग खोदी थी आपने महाराज। फुल स्टॉप। बीच में 10 जगह फंसा हूं मैं। टोट 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 टोट। अरे बीरबल जी, मैंने आपका साइज नाप के ही सुरंग खोदी थी। लगता है आपने 15 दिनों में बहुत खा लिया है। बात तो आपकी सही है महाराज। फुल स्टॉप। और क्या है ना, जब से अनारकली जी को पता चला कि मैं मरने वाला हूँ, रोज मेरे लिए एक ना एक स्वीट डिश बनाकर घर ले आती थी। डॉट 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 डॉट। बीरबल जी, आप क्या कह रहे हैं? अब हमारे भांजे सलीम का क्या होगा? महाराज टेंशन टाइट मत कीजिए, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। फुल स्टॉप। हाँ, ये ठीक है। महाराज मुझे बाहर निकालिए। डॉट 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 डॉट। अरे हाँ, सॉरी। आइए आइए आइए। डाइटिंग शुरू करनी पड़ेगी। बीरबल जी, एक बात बताइए, आपने अपनी समझदारी से अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अब आप वापस दरबार में कैसे आएंगे? महाराज आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। जान तो बच गई महाराज। अब भगवान ने चाहा तो एक ना एक दिन ये बुद्धू लौट के घर भी पहुंच जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। अब कुछ दिन यहाँ जंगल में खुली हवा में रहूंगा, तो वापस दरबार जाने का, फिर से जहां पनाह के सलाहकार बनने का कोई ना कोई आइडिया आ ही जाएगा। ठीक है बीरबल जी, जरा आप 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए बीरबल जी, इसमें आपके कुछ कपड़े हैं और कुछ दिनों की खाने पीने की चीजें हैं। शुक्रिया महाराज। हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, हम बीच बीच में यहाँ आपकी खबर लेने आते रहेंगे। जी महाराज। महाराज आप बस यहाँ आकर अपनी टेंशन टाइट होने का नारा लगा दीजिएगा, मैं जहाँ कहीं भी छुपा होऊंगा आपसे मिलने आ जाऊँ। टेंशन टाइट, यू आर राइट, यू टेक केयर। हाँ, और इस तरह बीरबल जी की जान बची। वाह बीरबल वाह, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। नहले पे क्या दहला मारा है। हाँ? आप बात समझ में आई। आप इतने दिन जंगल में रहकर अपनी दाढ़ी मूंछ बढ़ा रहे थे। बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? अरे चुपचाप खड़े क्यों है? बोलिए, बोल दीजिए। आप बहुत अच्छी हैं अनारकली, आप बहुत समझदार हैं अनारकली जी, कौमा आप बहुत अच्छा सोचती हैं। फुल स्टॉप। बीरबल, तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद एक दिन हमें एक मुसाफिर मिला था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही समझदार, नेक, ईमानदार। उसने हमें एक बहुत अच्छी सलाह दी थी। जहां पना अच्छी सलाह सिर्फ और सिर्फ बीरबल जी ही दे सकते हैं, क्योंकि उस दिन जो आपको मुसाफिर मिला था वो कोई और नहीं, मुसाफिर के भेष में खुद बीरबल जी थे। सुभान अल्लाह, बीरबल तुमने तो हमें अपना कायल बना दिया। हमने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी बेइंसाफी की और तुमने फिर भी हमारी मदद की। हुजूर ये तो मेरा फर्ज था। फुल स्टॉप। मान गए तो है। सिपाहियों, घोटक नाई और कोयलमती, इन दोनों को दीवार में चुनवा दिया जाए। जहाँ बना नहीं, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। हुजूर मुझे लगता है नाई भैया को अपनी गलती का एहसास है। मेरे ख्याल से इन्हें एक और मौका देना चाहिए। दे दीजिए। देख रहे हो घोटक नाई,
कायदे से तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब पड़ना चाहिए। जी हुजूर। अरे जिसकी तुमने जान लेने की कोशिश की वही तुम्हारी जान बचाने की फरियाद कर रहा है। ठीक है, तुम्हें एक मौका और दिया जाता है, लेकिन आइंदा अगर आइंदा जहांपना अगर ऐसा ख्याल मेरे मन में आया भी तो मैं खुद चल के ट्रेन की पटरी पर लेट जाऊंगा, लेकिन आपको धोखा नहीं दूंगा महाराज। मुझे माफ कर दीजिए बीरबल जी। हाँ जहाँपना और बीरबल जी, हमें भी माफ कर दीजिए। और आज के बाद कपड़े, साबुन और पानी, इसके अलावा अपना दिमाग और किसी भी चीज में नहीं लगाऊंगी मैं। माफ कर दीजिए। ठीक है, जाओ, माफ किया। घोटक नाई, एक बात हमेशा याद रखना, जो गड्ढा तुमने बीरबल के लिए खोदा था, आखिर उस गड्ढे में खुद ही आकर गिरे। ये सबक भूलना मत। कभी नहीं भूलूंगा जहाँपना, कभी नहीं भूलूंगा। हावड़ा की कसम, डिटर्जेंट की कसम। हरि ओम, हरि ओम। तो देखा बेटा, बीरबल ने अपनी समझदारी और चालाकी से न सिर्फ अपनी जान बचा ली, बल्कि उसे गड्ढे में धकेलने वाले घोटक नाई को भी एक बढ़िया सबक सिखाया। हाँ, जैसे कि पापा रोज मम्मी की डांट से किसी न किसी तरह बच जाते हैं। बात तो तेरी सही है। वैसे गोमुख है समझदार। दादाजी, इस कहानी में सब कुछ हुआ, बस मिठाई नहीं बांटी गई। क्यों? बेटा, ये भी तो हो सकता है कि मिठाई बटी हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसका जिक्र ना आया हो। हाँ दादाजी, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब ये बताओ, अकबर, बीरबल और घोटक नाई की कहानी लगी कैसे? बहुत अच्छी। बाबूजी, अच्छी भी लगी और बुरी भी लगी। क्यों बेटा? बाबूजी, पूरी कहानी तो अच्छी थी, लेकिन बुरी तब लगी जब मेंढक मियाँ को सलाहकार की पद से हटा दिया गया। हरिओम, हरिओम। बेटा, तुझे पता है, अगर वो मेंढक मियाँ अकबर के सलाहकार बने रहते तो इतिहास में ना तो ये बीरबल के किस्से होते और ना ये बच्चों को सबक सिखाने वाली कहानियां होती। तुम तो मुझे ये बताओ कि इस कहानी से तुम लोगों को क्या सबक मिला? हाँ दादाजी, हमें ये सबक मिला कि हम किसी को बेवकूफ बनाकर उसके सिर पे आम नहीं निचोड़ सकते। हाँ। घूम फिर कर आम अपने ही सर पे निचोड़ा जाता है। हरिओम, हरिओम। मेरे पास आ बेटा, आजा 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 आजा। बेटा, अब मुझे यकीन हो गया कि इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाना व्यर्थ नहीं गया। बेटा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर हम किसी वजह से किसी का अच्छा ना कर सकें तो किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिरता है। हरिओम, हरिओम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.